नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इस समय कुलदीप बिश्नोई ही सबसे चर्चित विषय बने हुए हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से भाजपा को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, मगर इतिहास से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक इतिहास से हम दोनों पार्टियों को होने वाले इस नफे नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक गैर जाट नेता के लिए 3 बार जाट बहुल्य सूबे का सीएम बन पाना उसके राजनीतिक कौशल का शानदार परिचय नहीं तो और क्या हो सकता है। चौधरी भजनलाल को आज भी उस दौर के नेताओं में से हरियाणा की राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। एक गैर जाट नेता के रूप में हरियाणा की जनता चौधरी भजनलाल को अपना नेता मान चुकी थी, मगर अफसोस कि आज चौधरी भजनलाल के इस दुनिया में नहीं होने के कारण कुलदीप बिश्नोई को उनके बिना ही अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से 4 बार विधायक और भिवानी तथा हिसार से एक बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से खुद की पार्टी का गठन किया और 2009 में हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब रही, मगर इनमें से 6 विधायकों ने बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया। कुलदीप बिश्नोई इन बागी विधायकों के खिलाफ कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इन सभी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया। चौधरी भजनलाल के निधन के बाद साल 2011 में हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया, मगर 2014 का चुनाव आते आते ये गठबंधन भी टूट गया। अपने पिता के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में कुछ बड़ा नहीं कर पाए और वो आदमपुर हलके तक ही सिमट कर रह गए। अपने बड़े बेटे भव्य बिश्नोई को उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार से कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतारा, मगर जिता नहीं सके। इतना ही नहीं, भव्य बिश्नोई हिसार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बिश्नोई परिवार के अभेद किले आदमपुर विधानसभा सेगमेंट से भी 2019 के इस चुनाव में हार गए थे। मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो कांग्रेस के लिए कुलदीप बिश्नोई का मतलब एक विधानसभा सीट ही था। हालांकि उनके जाने से पार्टी को नुकसान तो जरूर होगा और खुद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने पंजाब केसरी से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकारा भी है। साथ ही आपको बता दें कि बिश्नोई को गले का कैंसर भी था, जिसके चलते वो 3 सालों तक अमेरिका में इलाज लेते रहे। इस दौरान हलके में उनका आना जाना लगभग खत्म सा हो गया था और आज भी उनके हलके के लोगों को ये शिकायत उनसे रहती है कि वो हलके को समय नहीं देते। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो हरियाणा में नॉन जाट वोट बैंक भाजपा का सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई परिवार की पहचान, जो कि एक सर्वमान्य नॉन जाट नेता की रही है, उसके भाजपा में आने से भाजपा को और मजबूती मिलना लगभग निश्चित है। इसके साथ साथ भाजपा कुलदीप बिश्नोई की मदद से राजस्थान में भी खुद को मजबूत कर सकती है, क्योंकि वहां की लगभग 30 विधानसभा सीटों पर बिश्नोई समाज की मजबूत पकड़ है और कांग्रेस में रहते हुए भी कुलदीप बिश्नोई इन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने जाया करते थे। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि कुलदीप बिश्नोई को भाजपा में क्या जिम्मेदारी मिलती है और वो पार्टी के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस को उनके जाने से कितना नुकसान होगा, इसका आकलन भी जल्दी हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।